हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 48 के बारे में। और इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मीटर ब्रीज के ऊपर। जितने भी हम डिस्कशन देख रहे थे वो मीटर ब्रीज के ऊपर देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीटर ब्रीज के ऊपर 3 लेक्चर लाए, जहाँ पर हमने पहले लेक्चर में मीटर ब्रीज का कॉन्सेप्ट देखा। फिर मीटर ब्रीज का एक दूसरा लेक्चर आया, वहाँ पर हमने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे। और आज है तीसरा लेक्चर, ये कि शायद चौथा है भाई, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हमने मीटर ब्रीज में ये जो हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की बात की थी, ठीक है। तो इस अननोन रेजिस्टेंस में कितना एरर आएगा वो देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बताते हैं। देखो, कई बच्चे ऐसे होंगे जो डायग्राम वगैरह भी नहीं देख कर आए होंगे पिछले वीडियोस में, तो उनके लिए मैंने फिर से ये मीटर ब्रीज बनाया। अब इसको डिस्कस करेंगे और समझाएंगे क्या एरर की बात कहानी बोल रहे हैं, पूरा फील आएगा भाई। सुनो, हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर्स में, मीटर ब्रीज क्या होता है कि हम यहाँ पर एक ये हम यहाँ पर क्या करते थे, हमने ये एक कॉपर की प्लेट ली, ये वाली, ये फिर यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट ली, दूसरी प्लेट, फिर यहाँ हम एक तीसरी प्लेट लेते थे कॉपर की, ठीक है। और उसके बाद हम एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते थे, ये जो भी है अननोन रेजिस्टेंस, कि भैया इसकी वैल्यू हमने आर मान ली, हमको पता नहीं कितनी वैल्यू है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेते थे। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, मान लो एस ले ली। अच्छा, ये ऊपर देख रहे हो, ये पिल्स बने हुए, पिल्स मतलब कील की तरह देख रहे होगे कि भैया तुम अपने हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू एडजस्ट कर लो। तुम्हें 2 ओमेगा लगाना है, 4 ओमेगा लगाना है, जो लगाना है एडजस्ट कर लो। तो सपोज दैट कि हमने मान लिया कि हमने एस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने लगाया है इस पर, तो इसकी वैल्यू तो नोन है, एस है, इसकी हमें नहीं पता, अननोन आर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर भी हमें कॉपर की मेटालिक प्लेट लेंगे। देखो, ये भी कॉपर की प्लेट, ये भी कॉपर की प्लेट और ये भी कॉपर की प्लेट। और इस कॉपर की प्लेट से हम क्या कनेक्ट करते थे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते थे। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता था कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट, यानी किसी भी एक निश्चित पॉइंट, स्पेसिफिक मतलब निश्चित, किसी भी एक डिफिनिट पॉइंट पर करंट है कि नहीं, वो काम है इसका बताना। ये नहीं बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ये नहीं बताएगा। ये बताएगा बस कि वहां वहां पर करंट है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर का ये काम, ठीक। फिर हमने उस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट करी। ये देखो, ये जो देख रहे हो, ये आ रहा है जॉकी। ये जॉकी क्या होता है? जॉकी कह सकते हो ना, एक मेटल का रॉड होता है जो कि जैसे चक्कू, देखो सब बताया चीजें, फिर से दोहरा रहे हैं। जैसे चाकू देखो, नाइफ, तो नाइफ का जो देखो कोने वाले जो पार्ट होते हैं, नुकीले टाइप होते हैं ना, तो उसी तरीके से इसका भी हाल होता है, ठीक है। अब इससे करंट क्यों किया बताते हैं। फिर हमने क्या किया था, एक वायर लगाया यहाँ पर, ये देखो ये वायर, ठीक है। और वायर की लेंथ को नापने के लिए हम यहाँ एक स्केल रख दिए हैं कि वायर की लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। अब हम देखो, इस वायर पे हम जानना चाहते हैं कि किस पॉइंट पर करंट नहीं है। तो भैया गैल्वेनोमीटर का काम ही यही है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक, पिछले लेक्चर में सब बताया है लेकिन फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा बताने के लिए कि जैसे मान लो ये हाथ वायर है, तो मैंने बताया था क्या कि गैल्वेनोमीटर से जब इस जॉकी को जुड़े, जब ये जो जॉकी जुड़ा हुआ है इस गैल्वेनोमीटर से, तो जब इस गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए जॉकी को तुम मान लो मेरे हाथ को वायर मानो, तुम इस जब वायर पर ऐसे से लाओगे, तो जहां जहां पर इस वायर के जिस जिस पॉइंट पर करंट फ्लो करेगा, उस पॉइंट पर ये जॉकी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर करंट मान लो ऐसे जा रहा है इस वायर में, तो तुम्हारा जो जॉकी कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे भागेगा। मतलब करंट ऐसे आ रहा है तो जॉकी ऐसे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है कि करंट अगर है कहीं किसी पॉइंट पर, तो वो डिफ्लेक्ट होगा उससे ऐसे। तो ऐसे करते करते जब हम इस पॉइंट पर आए, हमने जॉकी को उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर जब हम इस पॉइंट पर आए, एन, इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट, बताएंगे क्या होता है। जब तुम इस पॉइंट पर आए तो जॉकी डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन दिखाया ही नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं होगा। तो नल पॉइंट का सीधा साधा यही मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है। तो इसलिए हम इस गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ करके सारी कहानी को बनाते हैं। तो इसको हमने मान लिया नल पॉइंट, ठीक। अब देखो, एक इरर की बात यहाँ करेंगे। हमें बात किसकी करनी है, इरर की करनी है, तो बात उसकी करते हैं। देखो भाई, हमें इस जो आर रेजिस्टेंस है, इस पर कितना इरर आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, हमने ये जो पूरा मीटर ब्रिज का कहानी बताया, इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, जो कि कितनी थी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस इनटू ये लेंथ, ठीक है।
अपॉन 100 - L। ये L लेंथ क्या थी, मान लेते हैं यहां से इस नल पॉइंट तक की लेंथ को। यही सारी कहानी, देखो सारी चीजें बताई थी, लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़ के आते पिछले लेक्चर्स, तो उनके लिए दोबारा रिवाइज कराना पड़ता है। तो अगर ये L है तो यहाँ से क्योंकि देखो ओवरऑल हम आइडियल केस क्या लेते हैं, यहाँ से हम 0 सेंटीमीटर की शुरुआत करते हैं इस स्केल पर और यहाँ पर 100 पर खत्म करते हैं, यही कहानी थी। तो अगर ये L था तो ये 100 - L हो गया था। इतना तो बताया था पिछले लेक्चर्स में। अब इसी रेजिस्टेंस में हम ईरर फाइंड करेंगे, ईरर फाइंड करेंगे भाई कितना ईरर आएगा इस रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पाई। देखो अगर इस स्केल पर जाओ, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं स्केल का। मान लेते हैं ये कोई स्केल है, ठीक है, यहां मान लेते हैं हम 2 है, ठीक है। फिर ऐसे ये बड़ी डंडी, फिर बीच में टिंग 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 टिंग, फिर एक बड़ी डंडी, ये मान लेते हैं यहां मान लो 2.1 है, यहां मान लो तुम्हारा है 2.2 है, या फिर मान लो यहाँ हाँ ठीक है 2.1 मान लो, यहां मान लो 2.2। अब देखो कि तुमने माना यहाँ पर 2.1 है, यहाँ 2.2, ठीक है, मान लिया। अब तुम ये मान लो कि इन दोनों के बीच का जो लीस्ट काउंट है यानी LC, अब कहोगे सर लीस्ट काउंट क्या होता है, बताते हैं, सुनो पहले। मान लो इन दोनों के बीच का जो लीस्ट काउंट है उसको हम मान लेते हैं 0.1। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट, ध्यान सुनना, ऐसी मेजरमेंट, ठीक है, जब तुम स्केल में मेजर करोगे वो मेजरमेंट कि अब इससे छोटा वैल्यू तुम मेजर ना कर पाओ, वही होता है लीस्ट काउंट। मतलब कि 2.1 और 2.2 के बीच का जो हमारा लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की 0.1 की जो डिस्टेंस होगी उसको मेजर कर लोगे, लेकिन अब 0.1 से जितना भी छोटा नंबर आएगा वो तुम मेजर नहीं कर पाओगे इस स्केल पर, तो वो हो गई लीस्ट काउंट, क्या हो गई 0.1 की। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू से छोटी वैल्यू की मेजरमेंट ना हो पाए, मतलब 0.1 से अगर कोई छोटी वैल्यू मेजर करना चाहो स्केल पर और तुम अगर ना मेजर कर पाओ तो समझ जाओ 0.1 तुम्हारा लीस्ट काउंट है। ऐसा हर जगह नहीं होता कि हर जगह लीस्ट काउंट तुम्हारी 0.1 सेंटीमीटर ही हो, कुछ कुछ केसेस में होता, मतलब जो जिस वैल्यू को हम मान लें लीस्ट काउंट, यहाँ हमने 0.1 को मान लिया, हो सकता था हम 0.2 को भी मान सकते थे लीस्ट काउंट, लेकिन हमने 0.1 को ही लीस्ट काउंट माना। तो इस तरीके से हमने समझाया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो वही कहानी यहाँ पर बनाएंगे, इस रेजिस्टेंस में कितना ईरर आएगा वही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसे नोट करो तो आगे हम लोग कहानी को देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिए, नोट करो, आगे कहानी देखें। इसमें देखो बनेगी क्या, समझ गए ये लिस्ट काउंट का खेल, चल भाई। अच्छा क्लास 11th में हम लोग एक चीज पढ़े थे एयर एनालिसिस में कि मान लो y कोई क्वांटिटी है जो कि बराबर हो a इंटू बी अपॉन सी के, तो हम विच इंप्लाइज दैट हम क्या बनाते थे, हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि चेंज इन y अपॉन y इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन a अपॉन a, मतलब डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। हमने भैया ये पढ़ा था कि अगर y इक्वल टू ए बी अपॉन सी होगा तो वहां पर ये वैल्यू निकल के आएगी। एरर एनालिसिस में पढ़ा है क्लास 11 में। सर आपने तो क्लास 11 पढ़ा ही नहीं। हाँ अगले साल से शुरू करेंगे उसके भी लेक्चर्स, पहले 12th तो खत्म हो। सर उल्टा चलते हो क्या? हाँ यार कभी कभी चलना पड़ता है, ठीक है। तो भैया हमने ये एरर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो यहां भी वही कंडीशन नहीं बन रही, y की जगह तुम r को पुट करो, a की जगह तुम s को मान लो, l की जगह तुम b को मान लो और c की जगह 100 - L। फील आया कि नहीं? देखो ये r तुम्हारा, ये अननोन वाला रेजिस्टेंस, ये s तुम्हारा, ये नोन रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स का है, जिसको तुम अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज पिल्स, जो कि कीलियां की तरह कीलें, ठीक है। और अपॉन में क्या लोगे, ये एस है, सॉरी ये ये नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक। अब ये एल क्या है, मान लो 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पूरी लेंथ है स्केल की, आमतौर पर यही लेते हैं। तो यहां से इस नल पॉइंट तक का डिस्टेंस तुम एल ले लोगे, तो इस नल से यहां तक का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 100 - L हो जाएगा, ठीक है भैया। तो वही कहानी हम बनाते हैं, ठीक है। तो 100 - L ये वाली लेंथ हो गई, एल ये वाली लेंथ हो गई, नल से 0 तक की, 100 - L नल से यहां तक की, ठीक है। और R तो तुमको पता ही है अननोन रेजिस्टेंस। अब इसमें हम इस फॉर्मूले से एरर निकालते हैं, y की जगह डेल्टा, डेल्टा y की जगह तुम डेल्टा R पुट करो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू, अब क्या करोगे,
ए की जगह तुम एस को मान लिए हो, यानी कि डेल्टा एस अपॉन एस, प्लस बी की जगह तुमने एल को लिया है तो डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस सी की जगह तुमने क्या लिया है, सी की जगह 100 माइनस है तो डेल्टा सी की जगह रख दो 100, सॉरी यहां लिख दोगे डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। देखो भैया फॉर्मूला पे है सारी चीज, देखो यहां से यहां मैचअप मैचअप, समझ रहे हो कि नहीं, देख लो एक बार, समझ लो भाई समझ लो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी, पक्का देख लो एक बार, पक्का भाई। तो ऐसे पुट कर लो। अब यहां ध्यान से एक चीज देखो, एक दिमाग लगाओ, डेल्टा एस अपॉन एस वैलिड लग रहा है क्या? अभी मैंने क्या बोला था कि एस तो तुम्हारा नोन है, इसका मतलब ये तो सेल्फ एडजस्टिंग है कि भैया इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, तो चेंज इन एस अपॉन एस कहां से आएगा? इसका मतलब ये कट के ये कोई फायदा नहीं है, तो जीरो होगा, क्योंकि भैया एस तो हमारा सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब हम खुद से फिक्स कर रहे हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसकी वैल्यू हम क्यों चेंज करेंगे, फिक्स रखेंगे, यानी ये टर्म यहां से हटा दो, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस ओवरऑल खाली ये आएगा, यानी ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल, सॉरी देख इसमें बहुत कम लग रहा है भाई, कहाँ लिखें कि पूरा समझ में हो जाइए, यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। क्या पढ़ा कि डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होगा भैया, इज इक्वल टू होगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस प्लस क्या होगा डेल्टा 100 माइनस एल, क्या होगा डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। ये फॉर्मूला निकल के आएगा चेंज इन रेजिस्टेंस में, सॉरी इरर मतलब रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा, कितना होगा ये आएगा। दिख रहा है कि नहीं साफो साफ कैमरे में भाई टर्म, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। फिल तो दिया ही है, एल कौन सी लेंथ है, इस नल पॉइंट से इस 0 सेंटीमीटर तक की लेंथ, और नल पॉइंट तो मैंने बताया ही, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, डिफ्लेक्शन मतलब हीलेगा नहीं इधर उधर। और इसका क्या मतलब है, अगर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी अगर नहीं हिल रहा किसी पॉइंट पर, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वायर के उस पॉइंट पर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, वहां पर करंट की वैल्यू 0 है, तो वो लेंथ होती है 0 से लेकर वहां तक की लेंथ एल हम मानते हैं, जहां पर करंट है ही नहीं उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं, तो वो एल हो गया। अब ओवरऑल लेंथ हमने 100 मानी थी, 100 सेंटीमीटर, तो अगर इतना एल खा गया तो बचा हुआ सीधी सी बात है, ओवरऑल 100 है तो 100 में से ये पूरा 100 है, ये यहां से यहां तक, अब पूरे 100 में से ये इतना एल निकाल दोगे तो 100 माइनस एल, तो ये लेंथ 100 माइनस एल, तो वही चीजें यहां पुट करनी है मेरे भाई, समझ रहे हो। डेल्टा एल वगैरह की कहानी दी है कि डेल्टा एल कितना है, ठीक है, डेल्टा और ये डेल्टा 100 माइनस एल दिया रहेगा, समझ रहे हो। ऐसे मान लो ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा आर इक्वल टू डेल्टा आर प्लस माइनस 0.5, ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो ये सारी कहानियां ऐसे दी रहती हैं, तो उसको टेंशन नहीं लेने का, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज हम खाली क्या देख रहे हैं, आज हम खाली कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी कहानी निकल करके आती है कि भैया y इक्वल टू होता है a इंटू बी अपॉन सी, जहां पर a b और c तीनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। अब भैया a क्या होगा, a हमारा चेंज ए बी अपॉन सी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में कि अगर y इक्वल टू ए बी अपॉन सी जैसा कुछ दिखे, जैसा कि यहां दिख रहा s इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये मैंने डिराइव कराया है पिछले लेक्चर्स में, मीटर ब्रीज के लेक्चर 1 में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 45वां 46वां 45th या 46 लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर मीटर ब्रीज के पहले लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें भी बताई थी, लेकिन रिवीजन जरूरी था फील लाने के लिए, ठीक है। तो भैया ये हमने फॉर्मूला पहले से निकाला हुआ था, डिराइव किया था, तो इसी के ऊपर हमने y इक्वल टू ए बी अपॉन सी से ये सारा फॉर्मूला निकाल लिया, और ओवरऑल हमारा ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये जो देख रहे हो डेल्टा आर, इजाजत दो तो इसको इरेज करके अच्छे से लिखा जाए, इसको नोट करो पूरा, गिनती 1 2 3 4 नोट कर भाई, 1 2 3 4 नोट कर लो, चलो इरेज करें, पक्का हो गया, नोट कर लो पॉज करके, अभी मैं समझ रहा हूँ, नोट करो, पॉज कर ले भाई, कर लिए, चलो। यानी हमारा जो
एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस आया। हम क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस, एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस। अगर हम इस जितना भी हमारा एरर आया है इस मेजर्ड रेजिस्टेंस में, अगर उसको हम देखें तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू आया है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल, डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। ये सारी कहानी हमारी निकल करके आई। ये अब इसके ऊपर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसा कोई चिंता नहीं करने का है, सारी चीज़ों को कवर हम लोग करते रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। तो ये था आज का एक लेक्चर जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कितना एरर आएगा जो भी हमने रेजिस्टेंस को मेजर किया है। लीस्ट काउंट समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट है कि भैया हमारी मैक्सिमम एरर इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है, वो सीधी सी बात है, वो इक्वल होगी लीस्ट काउंट के, ठीक है। मतलब कि अगर एक कॉन्सेप्ट और तुमको पकड़ाया जाए तो हमारी जो मैक्सिमम एरर आएगी, मैक्सिमम एरर, ठीक है, इसको हम सही से लिखते हैं, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम एरर आएगी, जो हमारी मैक्सिमम एरर, ठीक है, मेजर्ड होगी, मैक्सिमम एरर मेजर्ड होगी, वो किसके बराबर होगी, मैक्सिमम एरर मेजर्ड वो किसके बराबर होगी, लीस्ट काउंट। जो भी हमारी मैक्सिमम एरर मेजर होगी रेजिस्टेंस की, किसकी रेजिस्टेंस की, वो किसके बराबर होगी भाई, वो हमारी बराबर होगी लीस्ट काउंट के। किसके बराबर होगी, वो हमारी बराबर होगी लीस्ट काउंट ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है, लीस्ट काउंट के। लीस्ट काउंट क्या है, वो मेजरेबल वैल्यू, मतलब कि वो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करेंगे, मतलब ऐसी वैल्यू कि जिससे छोटी वैल्यू तुम ना मेजर कर पाओ भाई। मतलब कोई स्केल, जैसे एग्जांपल दिया कि मान लो कोई तुमने स्केल ले ली 2.1 और 2.2, अब तुमने ले लिया, अब इन दोनों के बीच की कितनी होगी लीस्ट काउंट वैल्यू, 0.1। मतलब 0.1 से छोटी वैल्यू अगर तुम उस स्केल पे मेजर करना चाहो तो नहीं कर सकते, तुम कुछ भी ले सकते हो। मान लो 3.1, 3.5, अब इन दोनों के बीच का तुमने लीस्ट काउंट मान लिया कुछ और 0.3 समथिंग, 0.4। मतलब जरूरी नहीं कि 0.1 ही रहे, बस इतना ध्यान रखो एक ऐसी वैल्यू होती है लीस्ट काउंट कि उससे छोटी वैल्यू तुम नहीं मेजर कर सकते उस स्केल के लिए। मतलब सबके लिए अलग अलग है हर स्केल का भाई लीस्ट काउंट, तो वो होता है लीस्ट काउंट। और यही लीस्ट काउंट इक्वल होती है किसके, मैक्सिमम एरर मेजर्ड, किसमें एरर, रेजिस्टेंस की एरर। मतलब कि रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम एरर तुम ला सकते हो वो इक्वल होती है लीस्ट काउंट ऑफ द एरर। समझ रहे हो, लीस्ट काउंट हमेशा इक्वल होता है मैक्सिमम एरर मेजर्ड के। तुम जो भी तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू लाओगे एरर की, मतलब जो भी तुम्हारी एरर मेजर की है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। कहने का मतलब कि मान लो अब हमें भैया क्या था, अब हमें पता, देखो कैसे इसका फील लेंगे कि मान लो हमारा जो ये नल पॉइंट है जहां पर हमारी रेजिस्टेंस फिक्स हो रही, उसको हम मान लेते हैं 3.15 और मान लेते हैं हम 3.1 से, मान लो ये स्केल है, ये 3.1, फिर ऐसे डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे 3.2, ठीक है भाई। तो अब भाई इस बैलेंस तो यहाँ पर हो रहा, लेकिन यहाँ पर तो कहानी जी मान लो 0.1 का लीस्ट काउंट है, यहाँ 0.15 दिखा रहा है, कहानी बदल गई। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं पूरी कहानी को, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए हमको जो होती है ये कहानी को पूरा यूज करना पड़ता है। लिख लो भाई, समझ में आ रही है नहीं चीजें, बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये होता है कि जो भी हमारा मैक्सिमम एरर मेजर्ड होता है, जो भी हम मैक्सिमम एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में जो भी हम मैक्सिमम एरर मेजर करेंगे वो हमेशा बराबर होता है किसके, लीस्ट काउंट के, लीस्ट काउंट ऑफ द एरर, ठीक है, ठीक भैया, समझ रहे हो, नोट करो, नोट करो भाई, समझे कि नहीं चीजों को। ऐसे ऐसे हम कहानी देखते हैं। गैल्वेनोमीटर किस लिए है बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, यहां भी बता रहे हैं, क्यों गैल्वेनोमीटर यूज करते हो भाई, ये बताने के लिए नहीं कि 3 एम्पियर का करंट है कि 4 एम्पियर का करंट, ये बताने के लिए यूज करते हैं कि वहां पर एट दैट पॉइंट, उस वायर के किसी भी पॉइंट पर करंट है कि नहीं, बस ये बता सकता है गैल्वेनोमीटर। करंट की रीडिंग तो एमीटर बताएगा, गैल्वेनोमीटर का बस इतना काम है कि डिफ्लेक्ट होता है, जहां भी करंट इसको दिखता है वायर में वहां ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जॉकी को तुम ना वायर पे ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं चेक करोगे करंट है कि नहीं,
पहले मान लो ये वायर है, जॉकी को यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, उठा उठा के रखो, जिस जगह पर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, डिफ्लेक्शन मतलब जिस जगह पर इसका मूवमेंट नहीं हुआ राइट लेफ्ट, वहां पर कोई करंट नहीं होगा, इसलिए जॉकी लगाते हैं। जॉकी के शार्प एज होते हैं ना, अगर वायर पे ऐसे रगड़ रगड़ के चेक करोगे तो वायर कट जाएगा। और हमें वायर का क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला ऐसे वाला, हालांकि वायर हमने ऐसे बना दिया, बाकी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा होगा, तो ताकि उस पर कोई फर्क ना पड़ जाए, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो यूनिफॉर्म रखना, इसलिए हम इसको रगड़ कर नहीं ले जाते जॉकी को। तो ये सारी कहानी बनती है। खैर पूरी कहानी मिल कितनी थी कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पिछले लेक्चर्स में निकाली थी, S इंटू एल अपॉन 100 - L, जहां पर S अननोन रेजिस्टेंस था, 100 - L ये वाली लेंथ और L ये वाली लेंथ। तो ये पूरी कहानी थी। तो हमने मेजर करना था कि कितना एरर आएगा इस रेजिस्टेंस में, समझ रहे हो भाई। जैसे बताया मैंने, मान लो तुम्हारा नल पॉइंट 3.15 हो जाए, 3.0001 हो जाए, इस तरीके का कुछ हो जाए, तो वहां पर तो तुम्हें दिक्कत होगा ना, एरर मेजर करना पड़ेगा कितना एरर आया रेजिस्टेंस में। तो उन केसेस में भैया तुमको ये तो यूज करना ही पड़ेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया y इक्वल टू अगर ए बी अपॉन सी होगा, जैसे कि यहाँ ए ये हो गया, बी तुम्हारा l और सी तुम्हारा 100 - L, तो वहां पर तुम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन वाई यूज करा था हमने, वही यहाँ पर लगा करके लाया, और फिर हमने डेल्टा एस अपॉन एस को काट दिया, क्योंकि भैया एस तो हमारा नोन है, वो हम सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू है। भैया ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का बॉक्स है, ये तुम्हारा मेरे भाई रेजिस्टेंस का बॉक्स है, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है। इसको हम अपने मन मुताबिक, इसमें हम अपने मन मुताबिक वैल्यू को रख सकते हैं, तो हम इसको तो कांस्टेंट मानेंगे ना। तो हमने डेल्टा एस अपॉन एस काट दिया, हटा दिया, जीरो हो गई वो, बची क्या, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 - L अपॉन 100 - L बचा, और हमको पता है डेल्टा एल क्या है, 100 - L वगैरह क्या है। तो भाई ये था हमारा कॉन्सेप्ट, देख लो इसे नोट करो, 1 2 3 4 में आ जाओ भाई, आ जाओ नोट कर लो, आ जाऊंगा मैं। चलो, तो ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहां पर हमने डिस्कस किया एरर मेजर्ड इन रेजिस्टेंस और लीस्ट काउंट क्या होती है, दुनिया भर की कहानी सीखी। अब इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रीज का लेक्चर नंबर 4 और करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 48, लेक्चर नंबर 48, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यारी जिंदगी है। क्या एक ही चीज़ बोलते जो है सच वो बोलते हैं भाई। चलो भाई।